रात के अंधेरे में सादे कपड़े में पुलिस आती है, मंच को चारों तरफ से घेर लेती है और कैमरे ढक दिए जाते हैं और 20 दिनों से अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक को लेकर के सीधे ले जाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। आखिर रात में ऐसी क्या जल्दी थी? क्या सरकार एक नागरिक की जान बचा रही थी या फिर एक आंदोलन को रोकने की तैयारी? दोस्तों, पिछले 20 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे। उनकी मांग कोई इंडिविजुअल मांग नहीं थी। उनकी मांग कोई उनको नेता बनाने की नहीं थी। उनकी मांग कोई एक विशेष क्षेत्र को भी लेकर नहीं थी। उनकी मांग थी नीट या ऐसी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो बच्चों का भविष्य संवारती हैं, उनमें आए दिन नकल पकड़ी जाती है और नकल के बाद बड़े आदमी पकड़े नहीं जाते हैं, मेन आदमी पकड़ा नहीं जाता है, केवल वो इंसान पकड़े जाते हैं जिनका उनसे कोई विशेष कार्रवाई नहीं, वो एक छोटे मोटी मछलियां हुआ करती हैं। और उनका मानना था कि इस दर्द को वही समझेगा या इस समस्या को वही सॉल्व कर सकता है जिसका शिक्षा से संबंध हो। कोई धर्मेंद्र प्रधान जी का शिक्षा से कोई संबंध है ही नहीं, ना कोई इनका एक्सपीरियंस है। सोनम वांगचुक का कहना है परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हो रही है, परीक्षाएं जो लीक हो रही हैं, इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्यवाही, कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य है। अगर बच्चों का भविष्य नहीं संवर पाएगा तो लोग शिक्षा से दूर भागेंगे और शिक्षा व्यवस्था की हालत वैसे ही गड़बड़ होती जा रही है। इन सबको लेकर के 20 दिन से अनशन कर रहे व्यक्ति की लगभग 9 किलो वजन कम हो गया था। दिल्ली हाई कोर्ट एक निर्देश दिया था कि उनकी नियमित स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। उनकी जांच हो रही थी, ठीक है, लेकिन उन्हीं की जांच का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने इनको रात में उठा लिया, कोई प्री इंफॉर्मेशन नहीं दिया और लोगों को जो भी इसका विरोध किए उन्हें उठा लिया गया। आखिर क्या ये पहली बार सरकार के खिलाफ कोई धरना था? क्या ये पहली सरकार है जिसके खिलाफ लोग धरना कर रहे थे? इसके पहले भी बहुत सारे धरने हुए हैं। सरकार जा करके वहां मिल करके उनकी बातों को समझकर बातचीत करके और धरना को शांत कराती थी। कई बार तो रेलवे मंत्री और कई मंत्री अपनी इस्तीफा दे दिए हैं और धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं देते हैं? इतनी परीक्षाएं गड़बड़ हो रही हैं, इतने बच्चे सुसाइड किए हैं। ये सुसाइड नहीं, एक तरह से मर्डर बनाया जा सकता है कि सरकार की गड़बड़ियों के कारण ये आत्महत्या किए हैं। सोनम वांगचुक उन बच्चों का साथ देने के लिए अगर बैठे हुए थे तो सरकार को उनका साथ देना चाहिए था। सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए, उसका ऑल्टरनेटिव निकालना चाहिए। एक बड़ा साइंटिस्ट आदमी है, एक अच्छा शिक्षाविद है वो, उससे भी समझिए। जरूरी थोड़ी है तो आपके पास जो बैठे हैं वही सब जानते हैं। अब सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, सवाल ये है कि क्या इस देश में शांतिपूर्ण ढंग से धरना करने वालों को धरना नहीं करने दिया जाएगा? क्या उनसे पहला कदम संवाद नहीं होना चाहिए? क्या केवल उन पर प्रशासनिक कार्रवाई ही होनी चाहिए? अगर ये हो रहा है तो लोकतंत्र कहाँ है फिर? लोकतंत्र का मतलब प्रजा का तंत्र होना चाहिए, ना कि राजतंत्र है। ये इतिहास गवाह है, बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और सबका समाधान बातचीत से ही निकला है। वही सरकार अब तर्क दे रही है कि नागरिक का जीवन सर्वोपरि है, स्वास्थ्य संकट की स्थिति में हस्तक्षेप करना उसकी जिम्मेदारी है। करिए भैया, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन 20 दिन से वहां लोग डटे पड़े हैं, आप भी बातचीत करिए। और सोनम वांगचुक को छोड़ो, इस देश में एक नहीं हजारों धरने हो चुके हैं। अभी कल राहुल गांधी भी देहरादून में छात्रों का आंदोलन लेकर के थे। क्यों हो रहा है ये? इसकी जड़ को समझिए कि बच्चों का भविष्य अगर खतरे में जा रहा है इसलिए हो रहा है। उस जड़ को हटाइए, धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, कोई अच्छा शिक्षाविद वहां पर बैठाइए और जो ये नकल हो रही हैं इनकी जांच करके और इनकी जड़ों तक पहुंचिए, जड़ से खत्म करिए। अभी बताया जा रहा है पिछले 20 दिन में 4 परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें राजस्थान का टेट भी है, नकल हो गई। अगर एक मिडिल क्लास गरीब बच्चा नहीं आगे बढ़ पाएगा तो उस शिक्षा से संबंध हट जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले ही एक रमन मैगसेसे अवार्डी वो बोल रहे थे कि एक समय था कि डॉक्टर्स 18 घंटे में सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी कर लेते थे इन केस ऑफ इमरजेंसी। लोग लगे रहते थे लोगों की सेवा में। आज 8 घंटे घड़ी देखते हैं, 8 घंटे भी नहीं कर पाते हैं, बैठे रहते हैं। क्यों?
क्योंकि पहले गरीब घर से आते थे। ये उनका तर्क था, मेरा तर्क नहीं है। लोअर क्लास का बच्चा आकर के डॉक्टर बनता था तो वो मेहनत करता था। आज आप 2 करोड़ 10 करोड़ मारिया डॉक्टर हो गए तो वो क्या इलाज करेंगे भाई। इसलिए शिक्षा का सबका अधिकार है और ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21A आप लोग ही कहते हो, संविधान कहता है, तो वो अधिकार क्यों नहीं मिलता है लोगों को। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है, अस्पताल ले जाना सही था या पहले बातचीत करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या करोड़ों छात्रों का जो भविष्य है, परीक्षाएं हैं, उसमें उस व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कमेंट में आप जरूर अपनी राय लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि छात्रों की भविष्य पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं राहुल मिश्रा, नई सोच नई ऊर्जा से, जय हिंद। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को माइक नीचे कर लो यहाँ से भाई, क्या कर रहे हो यार। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है। इंडिया टीवी नीचे भाई, इंडिया टीवी और अंडर मेडिकल सुपरविजन। मुंह पे का ऊपर ही ठीक है सर और